अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को और तमाम अहले पाकिस्तान को दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो यूरोप में है, मिडल ईस्ट में है, या दुनिया के जिस खित्ते में भी पाकिस्तानी और मुसलमान मौजूद हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन की मुनासबत से ये दुआ है कि ए अल्लाह पाक, माह रमज़ान में बिलाशुबा हमारी इबादत में सैकड़ों नहीं हज़ारों कमियां और कोताहियां रह गई हैं। उस कमी के लिए हम आपकी रहमत और फजल के तलबगार हैं। अब नाजरीन आ जाते हैं वीडियो के बाकायदा मौज़ूआत पे। नाजरीन, खबरें बहुत सारी हैं। एक खबर तो यह है कि हुकूमत ने यह दावा किया है, दरे पर्दा डेफिनेटली हुकूमत ने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब की जान को खतरात लाहक हैं। चुनाचे उसी के पेश नज़र हुकूमत ने जो है बनी गाला की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। अब नाजरीन, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इमरान खान साहब ने चूंकि अमेरिका को ललकारा है और अमेरिका की एक तारीख है, नोम चोम्स्की की आप किताबें पढ़ सकते हैं कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो हुक्मरान होते हैं, जो अमरीकी मफादात के रास्ते में रुकावट बनते हैं, अमेरिका कैसे उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब आप अमेरिका को ललकारेंगे तो आपकी जान को खतराहत लाक होंगे। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि हुकूमत की जो इंटेंशन है, हुकूमत के जो इरादे हैं, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो कैसे कि बनी गाला में सिक्योरिटी में इजाफा तो कर दिया गया है और इमरान खान साहब की ज़िंदगी का डेफिनेटली हुकूमत ने कहा कि उनको खतरात लाक हैं। तो इसी बुनियाद पे खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, घर के अंदर नज़रबंद किया जा सकता है। चुनाचे जैसे जैसे मई के आखिर की तरफ हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हुकूमत की बौखलाहट में इजाफा आपको देखने को मिलेगा और हुकूमत के लिए इमरान खान साहब एक ऐसी हड्डी बन चुके हैं जो ना वो निगल सकते हैं और ना ही वो उगल सकते हैं। चुनाचे वो हड्डी जो है उनके हल्क में जो है बुरी तरह से फंस गई है। एक खबर तो नाजरीन ये है। दूसरी खबर यह है नाजरीन, जो चंद ज़राए ने मुझे बताया वो ये कि देखिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वाक़या हुआ। उस वाक़े के हवाले से मैंने 2-3 यानी जो शाहिदीन या जो वहाँ के मदीना मुनव्वरा के पाकिस्तानी रिहायशी हैं उनसे बात की थी कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर दूर जो है ये वाक़या हुआ था। लेकिन मीडिया में ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ हो। बहरहाल चंद ज़राए ने मुझे बताया कि 1 फरलांग और कुछ ने कहा कि 700-800 मीटर दूर जो इलाका है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब एक होटल में मुकीम थे और वहां से जब निकले तो उस इलाके में ये नारेबाजी हुई थी। बहरहाल उसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत ने जो है एक FIR दर्ज की, क्या नाम है, फैसलाबाद मदीना टाउन में। तो उस वक्त हुकूमत की प्लानिंग ये थी, जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब की जान को खतरा, ठीक है, तो वो ये है कि हुकूमत का प्लान ये था कि इमरान खान साहब को उसी FIR की बुनियाद पे गिरफ्तार किया जाता, फैसलाबाद के थाने में रखा जाता और उसके बाद चंद मुजाहिरीन को इकट्ठा किया जाता, वो थाने पे हमला करते और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाते। ये हुकूमत का प्लान था। और फिर हुकूमत क्या कहती, देखिए आवाम थी, अवाम इमरान खान साहब से तंग थी, इसलिए इमरान खान साहब को जो है नुकसान पहुंच गया है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, उनके इस FIR से के गुब्बारे से हवा निकल गई है और उनका जो एक मजहब कार्ड जो इस्तेमाल करना चाह रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ, जो अब भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं तवातुर के साथ, वो बज़ाहिर नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अवाम ने और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है इस हवाले से सामने आया है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये अमर जो है वो आपके नोटिस में लाना ज़रूरी था। जो ज़राए है वो यही बात कर रहे हैं। अब आगे चले नाजरीन कि उमर चीमा साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं, कि किस तरह गवर्नर हाउस पे कब्जा किया गया, रात के 1:30 बजे चीफ सेक्रेटरी
पुलिस समेत आते हैं और गवर्नर पंजाब को अपना जो है वो गवर्नर हाउस छोड़ना पड़ जाता है। और इसके अलावा गवर्नर पंजाब ने ये चैलेंज भी किया है कि मैं अपनी लीगल टीम के साथ बराह रास्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं और उनकी लीगल टीम है उनके साथ मैं मुकाबला करने, मुनाजरा करने, मुकालमा करने, डिस्कशन करने, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। चुनांचे गवर्नर पंजाब की तरफ से ये बड़ी ऑफर है कि लाइव प्रोग्राम में आ जाएं कि मैं जो हल्फ नहीं ले रहा वो क्यों नहीं ले रहा था हमजा शहबाज से। अब देखते हैं हुकूमत का तो इस हवाले से कोई रिस्पांस और रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। लेकिन उमर चीमा साहब ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आर्मी चीफ से बराह रास्त राब्ता किया है, जनरल बाजवा साहब से बराह रास्त राब्ता हुआ है और सदर मुमलिकत से भी, और आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत के साथ ईद के बाद जो है उमर चीमा साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं उनकी मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। तो एक तरफ इमरान खान साहब की जान को खतरा है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ से उनका राब्ता हुआ है। डेफिनेटली मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उमर चीमा साहब मुख्तलिफ हवालों से आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत के सामने रखेंगे और असल सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। एक डिस्कशन होगी उस हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो तीसरी चौथी खबर नाजरीन ये है कि मुल्क में एक हंगामे हैं। हंगामे मतलब ये कि आप देख लें सोशल मीडिया पे किस तरह की सूरत हाल आपको नज़र आती है, मुख्तलिफ जगहों में आपको किस तरह एहतजाज नज़र आता है। चांद रात को लोग निकले हैं, मिफ्ताह इस्माइल कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उसके साथ किस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। मैं ज़ाती तौर पर इस किस्म के इकदाम का शदीद तरीन मुखालिफ हूँ। मैं इस किस्म के इकदाम की हिमायत नहीं करता। मॉब जस्टिस जो है मैं इसका कभी भी हिमायती नहीं रहा और ना ही इंशाअल्लाह ताला कभी रहूँगा। लेकिन ये एक अवामी रद्द-ए-अमल का इजहार है और इससे ये साबित होता है कि देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर फैसला करना है तो जल्द अज जल्द करें कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाएँ। और नाजरीन, मरियम औरंगज़ेब को भी अवाम ने घेर लिया। मरियम औरंगज़ेब के साथ भी इसी किस्म के सलूक का इजहार हुआ है। और ख़बरें ये भी हैं कि आप देख लें कि जो वो है क्या नाम है जो मुनहरिफ अराकीन थे 18-20 वो अपने अपने हलकों में जाके ईद की नमाज अदा नहीं कर रहे। भाई ये हालात है, 50-55 दिन हो गए वो अपने हलकों में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे सूरत हाल की संगीनी का यकीनन आपको इदराक होता होगा। और एक खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी FIR जो है दर्ज करने की तैयारी हो रही है, बल्कि दर्ज की जा चुकी है। जो फैसलाबाद के चंद मकीन थे वो भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है ना थाने पहुंच गए हैं कि भाई हम भी इसके खिलाफ FIR करते हैं। माजी में इस तरह के कंट्रोवर्शल और मुतनाज़ बयानात जो है राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिए थे, लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ भी ये भी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब। और राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लूँगा, मैं शेख रशीद को गिरफ्तार कर लूँगा, तो बात यह है कि आप खुद भी मुश्किल में फंस रहे राना सनाउल्लाह साहब और हुकूमत को भी मुश्किल में फंसा रहे हैं। शेख रशीद के बारे में तो मैं नहीं कहता अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो बिलीव मी कि इससे उनकी मकबूलियत में और इजाफा होगा। मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि ये एक ऐसी हड्डी बन चुके हैं इमरान खान साहब इनके लिए कि ना ये निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं, उनके हलक में जाकर फंस गई है। जैसे कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया, बिलीव यू मी कि इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि 50% ज़्यादा उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। और अगर अब इनको गिरफ्तार किया जाता है इमरान खान साहब को तो डेफिनेटली एक बार फिर उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस किस्म के इक़दामात से जो ना ये बौखलाहट ज़ाहिर होती है, रिफ्लेक्ट होती है कि हुकूमत किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है और उनके पास इमरान खान साहब की हिकमत अमली का तदारुत करने के लिए कोई मुअस्सर हिकमत अमली मौजूद नहीं है। नाज़रीन, वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है, बहुत सारे पहलू तशना रह गए हैं। किसी और नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।